हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 179 जो कि 26 फरवरी 2021 की है और इसका टॉपिक है विद्यालय की सजावट। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, विद्यालय की सजावट। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले जाने पर सभी विद्यालयों में बच्चों का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। तो 9वीं से 12वीं जो कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय खुल गया है, आप लोगों को पता है। तो उन सभी विद्यालयों के बच्चों का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर रमेश, सुमेधा और सोनल के अध्यापक व अध्यापिकाओं ने विद्यालयों को गुब्बारों से सजाया था। ठीक है, तो 3 बच्चे हैं, रमेश, सुमेधा और सोनल। इन तीनों के जो अध्यापक व अध्यापिकाएं हैं उन्होंने पूरा स्कूल गुब्बारों से सजाया था। उन्होंने विद्यालय में कुल 120 गुब्बारे मंगवाए थे। 120 गुब्बारे। अब 120 में से 1/2 गुलाबी रंग के गुब्बारे हैं, 1/4 लाल रंग के गुब्बारे हैं और बाकी पीले रंग के हैं। ठीक है, 120 में से 1/2 गुलाबी, 1/4 लाल और बाकी पीले रंग के। अब क्या पूछा गया है, विद्यालय में किस रंग के कितने गुब्बारे मंगवाए थे। अब देखो, अगर 120 गुब्बारे हैं तो 120 हम लिख लेंगे। अब हमें इसमें से 1/2 गुलाबी हैं तो अब हमें 1/2 निकालना है। इसका 1/2 गुलाबी रंग के हैं, इसमें से 1/2 4 लाल रंग के हैं। तो अब हमें गुलाबी रंग के गुब्बारों की संख्या निकालनी है कि वो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने गुब्बारे मंगवाए हैं उसमें इंटू कर देंगे 1/2 का, तो हमें गुलाबी रंग के पता चल जाएंगे, है ना। क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में यही सीखा था कि जितने गुब्बारे होते हैं उसका इंटू कर देते हैं अगर हमें कुछ भी निकालना हो। 120 का 1/2 हमें निकालना है गुलाबी रंग के गुब्बारे जानने के लिए, तो 120 इंटू 1/2 हम कर देंगे। 120 गुब्बारे थे, 1/2 गुलाबी हैं, अब हमें गुलाबी निकालने हैं तो 1/2 इधर लिख देंगे इंटू 1/2, तो अब हमें गुलाबी पता चल जाएंगे। अब करेंगे इसको सॉल्व। हम कैसे करेंगे, देखिए 1/2 यहाँ पर 120 इंटू 1 कितने हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं, है ना। अपॉन में देखिए 2 के आगे कुछ भी नहीं है, 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, है ना। 120/2 आ गया। अब 120/2 का मतलब क्या है, 120/2 का मतलब है कि 2 का डिवाइड हो रहा है, 120 में 2 का भाग हो रहा है ना। तो हम 2 का भाग कर देंगे, 2 का 120 में भाग करेंगे तो 2 6 12 और यहाँ पर 0। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी हमारे गुलाबी रंग के गुब्बारे कितने हो गए, 60 हो गए। कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर, 60। और अब लाल रंग के गुब्बारे कितने हैं, 1/4। कितने हैं, 1/4। तो अब हम 120 जो टोटल गुब्बारे आए थे उसमें इंटू कर देंगे 1/4 का, क्योंकि 1/4 लाल है और हमें लाल निकालने हैं ना। तो हम 120 में गुणा कर देंगे 1/4 का। अब 120 एक जा कितना होता है, 120 ही होता है ना। और फिर यहाँ पर 4 के आगे कुछ नहीं है तो हम बट्टे में 4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 4 लिख दिया। अब 120/4 का क्या मतलब है, 120/4 का मतलब है 4 का भाग हो रहा है 120 में, तो हम डिवाइड कर देते हैं 4 का 120 में। 4 3 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये 0। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। तो यानी 30 गुब्बारे, क्या उत्तर आया हमारा, जो उत्तर हमारा इधर आता है ना, इधर वही होता है, 30 आया है ना, 30। ठीक है, तो मतलब हमें पता चल गया कि लाल रंग के गुब्बारे कितने हैं, 30 हैं, क्योंकि हमने जब 120 का 1/4 में इंटू किया तो आ गया 30। ठीक है बच्चों, 30 आ गया। तो लाल रंग के गुब्बारे कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। 120 थे, उसमें से गुलाबी पूछा, 1/2 गुलाबी थे तो इंटू कर दिया 1/2 का, पता चल गया 60 है। और 120 में से 1/4 लाल पूछे तो हमने 120 में इंटू कर दिया 1/4 का, तो हमें पता चल गया 30 गुब्बारे हैं लाल कलर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट,
पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी, वह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा यानी भिन्न था। तो अब देखो यहाँ क्या बोला गया था, 120 गुब्बारे मंगवाए थे, जिसमें 1/2 गुलाबी थे, 1/4 लाल और बाकी पीले रंग के थे। बाकी कौन से रंग के थे, पीले रंग के। तो अब देखो क्या करना है हमें, बाकी पीले रंग के थे हमें पता चल गया। तो यहाँ पर अब टोटल गुब्बारे हैं 120। अगर हम इसमें से लाल रंग के गुब्बारे और गुलाबी रंग के गुब्बारे दोनों निकाल दें तो हमें बाकी पीले रंग के गुब्बारे पता चल जाएंगे, है ना। जो टोटल मंगवाए थे उन लोगों ने वो थे 120। अब उसमें से पहले हम गुलाबी रंग के गुब्बारे निकाल लेते हैं, माइनस घटा देते हैं, तो कितना आया, यहाँ पर आ गया 60। ठीक है, अब 60 में से जो 60 आया उसमें से लाल रंग के 30 गुब्बारे निकाल लेते हैं, 30 घटा देंगे, 30 बचा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, 30 गुब्बारे किस रंग के हैं, पीले रंग के, है ना। क्योंकि हमने सबसे पहले जो आया था 120 उसमें से सबसे पहले गुलाबी रंग के घटाए और जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें से फिर लाल रंग के भी घटा दिए, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ, वापस में 30 प्राप्त हुआ। तो यानी हमें पता चल गया कि 30 गुब्बारे हैं पीले रंग के। ठीक है, कितने गुब्बारे हैं, 30 गुब्बारे। अब इनका भिन्न भी पूछा है, इनका भिन्न देखो 30 गुब्बारे हैं, 30 गुब्बारे का भिन्न कितना होगा। यहाँ पर अगर लाल रंग के गुब्बारे 30 थे और लाल रंग के गुब्बारों का भिन्न था 1/4। तो अब देखो ये पीले रंग के गुब्बारे भी 30 हैं तो इनका भी तो भिन्न 1/4 ही होगा ना। जब लाल रंग के गुब्बारे भी 30 थे और उनका भिन्न था 1/4 तो पीले रंग का भी 1/4 होगा क्योंकि ये भी 30 है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 30 इनकी संख्या हो गई और 1/4 इनका भिन्न हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करेंगे। विद्यालय में गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए, जिस कारण प्रधानाचार्य जी ने 50 गुब्बारे और मंगवाए हैं। अब विद्यालय में 2/3 गुलाबी, 1/6 पीले तथा बाकी लाल रंग के गुब्बारे हैं। अब ये भी एकदम वैसा ही है। क्या हुआ, विद्यालय में गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए, तो यानी 120 मंगवाए थे उसमें से कितने फट गए, 20 फट गए। तो कितने बचे, घटाएंगे, 100 बचे। कितने बचे, 100 बचे। और फिर 50 नए गुब्बारे फिर मंगवा लिए। तो अगर हम 100 में 50 प्लस कर देते हैं, अब 100 बचे, फटने के बाद 100 बचे, अब जितने बचे उनमें 50 गुब्बारे फिर मंगवा लिए, तो अब हम 50 जोड़ देंगे 100 में, तो कितना आया, 150 आ गया। कितना आया, 150। तो अब विद्यालय में कुल कितने बच गए, 150 गुब्बारे हो गए। विद्यालय में अब 150 गुब्बारे हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है 20 गुब्बारे फट गए और 50 नए गुब्बारे आने के बाद विद्यालय में कुछ कितने गुब्बारे हो गए हैं। तो अभी हमने निकाला कितने हो गए हैं, 150 हो गए हैं। अब विद्यालय में गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे हैं। तो देखो यहाँ बोला गया था अब 2/3 गुलाबी हो गए हैं, तो हमें बताना है गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे हैं। तो वैसा ही करेंगे, 150 है विद्यालय में कुल गुब्बारे, तो 150 लिखेंगे। और गुलाबी रंग के कितने हैं, गुलाबी रंग के इसमें से 2/3 है, तो 2/3 का इंटू करेंगे, 2/3। तो चलिए इंटू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 150 में 2/3 का इंटू कर देते हैं। तो देखिए 150 2 जा इंटू करेंगे, 150 में 2 का करेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि 150 इंटू 2 लिखा है तो हम 2 का 150 में इंटू कर देते हैं। 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 3, 300 आया। क्या आया, 300। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर 3 के आगे कुछ नहीं है, 3 के आगे कुछ नहीं है, तो हम बट्टे में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 300/3 हमें आया, तो 300/3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 का भाग हो रहा है 300 में, तो 3 का भाग हम 300 में करेंगे। 3 10 ज़ा 30 और यहाँ पर 0। क्या उत्तर प्राप्त हुआ हमें, 100। क्या उत्तर प्राप्त हुआ, 100। ठीक है, तो कितने गुब्बारे हुए बच्चों, कितने गुब्बारे हुए, 100 गुब्बारे हुए गुलाबी रंग के। अब विद्यालय में पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं, तो अब पीले रंग के ही निकालेंगे ऐसे ही। पीले रंग के देखिए, पीले रंग के 1/6 हैं, तो 150 में
150 में, क्योंकि अभी 150 है ना विद्यालय में कुल, तो 150 में 1/6 निकालने हैं पीले, तो इंटू 1/6 अब हम पीले निकालेंगे। ठीक है, 150 इंटू 1/6। अब 150 में 1 का गुणा करें, इंटू करें तो 150 प्राप्त हुआ, और 6 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम बट्टे में यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, है ना बच्चा। अब यहाँ पर 150/6 हमें आया। अब इसका मतलब क्या है? 6 का डिवाइड हो रहा है 150 में, 6 का भाग हो रहा है 150 में, तो 6 का हम 150 में भाग करेंगे। 6 2 = 12, 3 इधर और यहाँ 0 उतार दिया, 6 5 = 30। ठीक है ना। तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ हमें? हमें उत्तर प्राप्त हुआ 25। क्या प्राप्त हुआ? 25। तो हमें पता चल गया पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25। अब हमसे क्या पूछा गया है आगे देखेंगे हम लोग। पता लगाइए कि विद्यालय में अब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी। यह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा यानी भिन्न है। तो अब क्या बताना है कि लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हमें गुलाबी रंग के गुब्बारे पता चल गए और पीले रंग के गुब्बारे पता चल गए, लेकिन अब बोला गया है बाकी लाल रंग के गुब्बारे हैं। तो लाल रंग के कितने हैं? अब अगर हम अब देखो, हमें दोनों गुब्बारे पता हैं, गुलाबी के भी पीले के भी, तो वैसे ही करेंगे। तो अगर हम कुल गुब्बारे 150 में से गुलाबी रंग के गुब्बारे तथा पीले रंग के गुब्बारे दोनों घटा देंगे तो हमें बाकी के बच्चे लाल रंग के गुब्बारे पता चल जाएंगे, है ना बच्चों। तो देखिए वैसा ही करेंगे। 150 है, 150 में से सबसे पहले हम यहाँ पर 100 घटाएंगे। सबसे पहले गुलाबी रंग के 100 गुब्बारे घटाएंगे, फिर पीले रंग के 25 गुब्बारे घटाएंगे। तो सबसे पहले 100 घटा लेते हैं इधर। 100 अगर हम घटाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा हमारा? 50 बच गया। अब 50 में से 25 यानी पीले रंग के और घटाने हैं हमें, है ना। तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो हमें क्या पता चला कि जो है हमारे लाल रंग के गुब्बारे भी 25 ही हैं। लाल रंग के गुब्बारे भी 25 ही हैं, है ना। हमने जब घटाए तो हमारा उत्तर हुआ 25। तो यानी हमें पता चल गया कि लाल रंग के गुब्बारे भी 25 हैं। ठीक है, तो इधर हम 25 लिखेंगे। अब हमसे भिन्न भी पूछा है, तो देखिए, जब पीले रंग के गुब्बारे 25 थे और इनका भिन्न था 1/6, तो लाल रंग के गुब्बारे भी 25 हैं, तो इनका भिन्न भी तो 1/6 ही होगा ना। तो यहाँ हम 1/6 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देखो, तब आपको अच्छी तरीके से इसका समझ भी आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। तो बहुत ईजी है। देखिए, पीले रंग के गुब्बारे जब 25 थे और इनका भिन्न था 1/6, तो लाल रंग के गुब्बारे भी 25 हैं, तो इनका भिन्न भी तो 1/6 होगा ना। तो इस प्रकार से 1/6 इनका भिन्न हो गया। अब यदि आपको अपनी कक्षा का कमरा गुब्बारों से सजाने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन से रंग के कितने गुब्बारे मंगवाएंगे? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अगर आपको कहा जाए कि अपनी कक्षा का जो कमरा है वो सजाओ गुब्बारों से, तो आप कौन कौन से रंग के गुब्बारे मंगवाएंगे तथा कितने संख्या मंगवाएंगे उन गुब्बारों की, वो आपको लिखना है। तो लिखेंगे हम, आप कुल कितने गुब्बारे मंगवाएंगे? तो हमने लिख दिया 30 मंगवाएंगे। आप जितने भी रंगों के गुब्बारे मंगवाना चाहते हैं उनकी संख्या वह भिन्न लिखिए। ठीक है, तो यहाँ 30, अगर मैं मंगवाती तो मैं 30 मंगवाती। आप जितने भी मंगवाना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपके द्वारा मंगवाए जाने वाले गुब्बारों के रंग। अब मैं कौन कौन से रंग के गुब्बारे मंगवाऊंगी? पहला मैं संतरी यानी ऑरेंज रंग का, दूसरा मैं ग्रीन रंग का, हरा, और तीसरा मैं सफ़ेद यानी वाइट रंग का मंगवाऊंगी। तो संतरी, हरा और सफ़ेद, इन तीनों रंगों के मैं गुब्बारे मंगवाना पसंद करूंगी। ठीक है बच्चों, प्रत्येक रंग के गुब्बारों की संख्या। अब 3 रंग के हमने गुब्बारे मंगवाए, अब वो कितने कितने मंगवाएंगे हम? देखिए, मैं संतरी मंगवाऊंगी 10, हरे भी 10, सफ़ेद भी 10, तीनों 10 10 10। ठीक है बच्चों, अब क्या है? प्रत्येक रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है। अब हमसे हिस्से पूछे हैं। अब हम हिस्से कैसे निकालें? देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर कुल गुब्बारे सबसे पहले हम लिख लेंगे। कुल कितने हैं? 30 हैं, है ना बच्चों। 30 है ना, 30 को हम लिख देंगे। अब बट्टे लगाएंगे और इसमें हम
एक गुब्बारे कितना है, एक गुब्बारे कितने मंगवा रहे हैं हम, 10 मंगवा रहे हैं। हर एक गुब्बारा 10 है, संतरी भी 10, हरा भी 10, सफ़ेद भी 10, तो एक गुब्बारा 10 है, तो हम 10 लिख देंगे। अब हम इसमें इसका जो है भाग दे देंगे, तो देखिए 10 1 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ, 1/3। ठीक है, तो जब भी आपसे हिस्से पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुल गुब्बारे लिखने हैं, फिर बच्चे लगाकर एक गुब्बारा कितने का है, 10, एक गुब्बारे कितने हैं, 10, तो एक गुब्बारे 10 मंगवा रहे हैं तो 10 को ऊपर लिख देना है। अब इसमें भाग दे देना है, तो मैं 10 का पहाड़ा पढ़ लूँगी। देखिए 10 1 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो क्या उत्तर हुआ, 1/3। तो हमें पता चल गया हर एक गुब्बारे का हिस्सा कितना है, 1/3, 1/3। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारे का कितना हिस्सा है, 1/3। संतरी भी 1/3, हरा भी 1/3 और सफ़ेद भी 1/3, क्योंकि तीनों की संख्या बराबर थी, तो ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने गुब्बारों को इस तरह से सजाऊंगी, चित्र में बनाकर दिखाइए। तो अब अगर आपने 30 गुब्बारे मंगवाए अपनी कक्षा जो है उसके कमरे को सजाने के लिए, तो किस प्रकार से आप 30 गुब्बारों से अपनी कक्षा को सजाएंगे ये आपको बताना है। तो चित्र कैसे आप बना सकते हैं, देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ये हमारी कक्षा, यहाँ पर देखिए हर जो मेरा बैलून था, हर जो मेरा गुब्बारा था वो 10-10 थे, है ना। तो यहाँ पर हर गुब्बारे से 30 गुब्बारे हैं यहाँ पर सारे, और इन 30 गुब्बारों से मैंने कक्षा को इस प्रकार से सजा दिया। ठीक है, तो आपकी जो कक्षा है उसको आप किस प्रकार से सजाएंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से आप सजा सकते हैं, या तो आप किसी और प्रकार से सजा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर दीजिए कि कैसे आप गुब्बारे से अपनी कक्षा सजाएंगे। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी, और एक बार हम ये जो भी हमने पढ़ा इस सब का रिवीजन कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक और बार समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज की वर्कशीट में क्या सीखा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास 25 गुब्बारे हैं या कुछ भी है, और 25 गुब्बारों में से 1/5 गुब्बारे किस रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, ऐसे आपसे पूछा जाए, और अब आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद रंग के गुब्बारे कितने होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों। अब देखो, जैसा हमें पता है कि हमारे पास 25 गुब्बारे हैं और उनमें से सफ़ेद 1/5 हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें सफ़ेद निकालने हैं, तो सबसे पहले हम 25 लिखेंगे, कुल गुब्बारे लिखेंगे जितने हमारे पास हैं, उसमें से सफ़ेद की संख्या है 1/5, उसमें से सफ़ेद की संख्या कितनी है, सफ़ेद का भिन्न कितना है, 1/5, तो 1/5 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमें सफ़ेद गुब्बारों की संख्या पता चल जाएगी। करते हैं हम, 25 का 1 में इंटू करें तो आ जाएगा 25, और 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर बट्टे में 5 लिख सकते हैं। अब क्या आया, 25/5 आया, जिसका मतलब होता है कि 5 का डिवीज़न हो रहा है 25 में। अब इसका मतलब क्या होता है, 5 का डिवीज़न हो रहा है 25 में। ठीक है, तो डिवीज़न कर देते हैं 5 का 25 में, 5 5 ज़ा 25, है ना। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमें, 5। तो यहाँ पर 25 गुब्बारे में से 5 गुब्बारे सफ़ेद हैं, है ना बच्चों, क्योंकि हमसे पूछा था सफ़ेद गुब्बारे कितने हैं, तो हमने इंटू किया और फटाफट से उत्तर दे दिया कि 5 गुब्बारे सफ़ेद हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपके पास कोई प्रश्न आए कि आपके पास इतनी चीज़ है और उसमें से इतना भिन्न कितना होगा, ऐसे अगर आपके पास प्रश्न आए तो आप क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, है ना। तो अगर आपको किसी की भी संख्या निकालनी हो और भिन्न दिया गए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने समझा आज की वर्कशीट में। और अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 25 गुब्बारे हैं जिनमें से सफ़ेद गुब्बारे आपके पास 5 हैं, तो इनका भिन्न कितना होगा, ये जो 5 गुब्बारे हैं ना, इनका भिन्न कितना होगा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। आपको क्या करना है, आपसे ये पूछा गया कि आपके पास 25 गुब्बारे हैं जिसमें से सफ़ेद गुब्बारे 5 हैं, तो सफ़ेद गुब्बारों का भिन्न कितना है, ये आपसे पूछा जाए। आपको भिन्न नहीं पता, आपको भिन्न निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जितने आपके पास कुल गुब्बारे हैं उनको नीचे लिख देंगे, और फिर बच्चे का साइन लगाकर जितने गुब्बारों का आपको भिन्न निकालना है, आपको 5 गुब्बारों का भिन्न निकालना है ना, तो 5 को ऊपर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर 5 है तो मैं 5 का पहाड़ा पढ़ लूँगी,
5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। तो क्या आ गया हमारा 1/5। क्या उत्तर आ गया हमारा 1/5। ठीक है, 1/5 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि सफ़ेद रंग के 5 गुब्बारों का भिन्न है 1/5। इस तरीके से अगर आपसे भिन्न पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास 20 गुब्बारे हैं और उसमें से हरे रंग के आपके पास 10 गुब्बारे हैं। तो अब आपको बताना है कि हरे रंग के गुब्बारों का भिन्न कितना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे। कुल गुब्बारे कितने हैं आपके पास, 20। तो 20 को नीचे लिखेंगे। उसमें से किसका आपको भिन्न निकालना है, 10 गुब्बारों का। हरे गुब्बारों को निकालना है जो कि 10 हैं। तो 10 गुब्बारों का भिन्न निकालना है ना आपको। तो पट्टे लगाकर 10 लिख लेंगे। फिर ऊपर क्या है, 10। तो हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो क्या भिन्न आया, 1 और 2। तो यानी आपके पास भिन्न आया 1/2। क्या भिन्न है इसका, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप भिन्न निकाल सकते हैं। और अगर आपको भिन्न पता है, आपको ये वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करते हैं, हम इनटू कर देते हैं। इस प्रकार से हमने जैसे इनटू किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये आज की वर्कशीट में हमने सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 139, 140 और 141 भी कीजिए। ऐसे और क्वेश्चन करने हैं आपको, अभ्यास करना है तो ज़रूर कीजिएगा बच्चों। गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 139, 140 और 141। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी वर्कशीट। अगर कोई भी डाउट रह गया सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड लाइक कीजिए वीडियो को, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी जल्दी से वर्कशीट को पूरा कर सकें तथा समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।